हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 6 के नेक्स्ट टॉपिक व्यंजकों की डिग्री पढ़ाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजकों की डिग्री। देखेंगे क्या चीज होती है व्यंजकों की डिग्री। व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है। लिखेंगे इस चीज को, व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है। कैसे होती है? और एक इसमें महत्वपूर्ण बात है याद रखने की, व्यंजक की डिग्री एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। व्यंजक की डिग्री एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है ये। देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे हमें दिया गया है 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 1। अब हमसे पूछे कि ये जो हमें दिया हुआ है पूरा, इसमें इस पूरे व्यंजक की क्या डिग्री होगी, इस पूरे व्यंजक की डिग्री क्या होगी। तो हमें पता है ना क्या, उच्चतम घात बराबर होती है डिग्री के, या हम कहेंगे उच्चतम घात ही डिग्री होती है। ये दोनों बराबर हैं, तो उच्चतम घात क्या है इसमें, यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है, तो 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अब इसमें आगे देखेंगे, व्यंजक में पदों की भी डिग्री होती है। व्यंजक में पदों की भी डिग्री होती है। देखेंगे किस तरह से होती है, एग्जांपल लेंगे। ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लेंगे, 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 1। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, इसकी पूरे की डिग्री क्या थी, हमने ऊपर देखा था, इस पूरे व्यंजक की डिग्री थी 2। अब हमसे पूछे व्यंजक में पदों की डिग्री, तो पहले इसमें पद निकालेंगे। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया। पद हमने बताया था जहां साइन आ जाएगा कोई भी, प्लस का, माइनस का, भाग का, गुणा का, उससे आगे पीछे वाले पद कहलाते हैं। तो इसमें पहला पद क्या हो गया, 3x की घात 2, दूसरा पद क्या हो गया 5x, और इसमें तीसरा पद क्या हो गया 1। ये इसमें 3 पद है। अब डिग्री हमने बताया है, उच्चतम घात को डिग्री कहते हैं। इसमें 3x की घात 2 में क्या है 2, इस 5x में x की घात क्या है 1, तो 1। और किसी भी संख्या की, अगर किसी भी संख्या के ऊपर यहां पर घात नहीं दी है तो डिग्री शून्य मानी जाती है। इस तरीके से अगर यहां पर कुछ भी नहीं है तो डिग्री शून्य मानी जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एक पदी व्यंजक। पहला हो गया एक पदी व्यंजक। देखेंगे एक पदी व्यंजक क्या होता है, वह बीजीय व्यंजक जिनमें केवल एक पद हो। वह बीजीय व्यंजक जिनमें केवल एक पद हो, वो क्या कहलाएंगे, एक पदीय व्यंजक। इसका एग्जांपल देखेंगे, एक पद जैसे ये हो गया, बस इतना ही, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये 5x एक पद है, ये भी पूरा एक पद है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, बस ये इतना। अल्फाबेट कितने भी हो सकते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, XYZAB। जब तक इसके आगे कोई साइन नहीं आएगा, जब तक इस तरीके से नहीं आएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस
एक्स वाई जेड, जब तक ये पद नहीं बनेंगे, जब तक ये अलग अलग नहीं कहे जाएंगे। अब ये अलग अलग कहे जा रहे हैं, यहाँ यहाँ अलग अलग, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसलिए अभी ये एक ही पद कहलाया जाएगा, इसलिए इसको एक पदीय व्यंजक कहेंगे। अब आगे देखेंगे, दूसरा आता है आपका द्विपद व्यंजक। दूसरा है द्विपद व्यंजक। इसको देखेंगे, वह बीजीय व्यंजक जिनमें दो पद हों और दोनों पद असमान होने चाहिए। वह बीजीय व्यंजक जिनमें दो पद हों लेकिन दोनों पद असमान हों। अगर मानो दो पद हैं, मानो हमने असमान क्यों लिखवाया है, मानो हमारे पास दो पद हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों पद समान हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, तो ये जुड़ के दो एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक पद बन गया। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये एक पद बन गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, द्विपद व्यंजक, तो इसलिए हम असमान पद लेते हैं। देखेंगे असमान पद किस तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमें दे दिया जाए एक्स की घात 2 और वाई, अब ये आपस में जुड़ नहीं सकते, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, आपस में जुड़ भी नहीं सकते ये, क्योंकि असमान है। जैसे दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3x प्लस m, ये x है ये m है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते। मानो हमने ले लिया 4y प्लस z, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते। मानो हमने ले लिया 5y प्लस b, तो ये दोनों असमान है, तो आपस में जुड़ नहीं सकते। तो ये हो गया द्विपदीय व्यंजक। अब आता है आपका नेक्स्ट 3, नंबर 3 त्रिपद व्यंजक। त्रिपद व्यंजक वह बीजीय व्यंजक जिनमें तीन पद हों। वह बीजीय व्यंजक जिनमें तीन पद हों लेकिन तीनों पद आपस में असमान हो। असमान होने चाहिए, अगर समान होंगे तो वो दो या एक पद बन जाएंगे। एग्जांपल लेकर समझेंगे। एग्जांपल लिया हमने, मानो x की घात 2, y की घात 2 और 1। अब ये आपस में जुड़ नहीं सकते, एक पद दो पद और ये रहा तीसरा पद, ये आपस में जुड़ नहीं सकते। मानो हम समान लेते थे, x की घात 2 प्लस x की घात 2 प्लस y की घात 2। अब ये दोनों पद समान हैं, तो एक x की घात 2 और एक और x की घात 2, तो एक और एक कितने हो गए, 2x की घात 2 प्लस y की घात 2, तो ये एक पद और ये दो पद, ये आपस में जुड़कर दो पद हो गए। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तीन पद चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, हमको असमान पद ही चाहिए। जैसे मानो हमने ले लिया x की घात 2 प्लस एक्स वाई जेड प्लस a। अब देखेंगे ये भी और ये भी तीनों आपस में असमान है, तो ये हो गया त्रिपद व्यंजक। अब आगे चलेंगे, आगे आ जाती है हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए, इनमें पद की संख्या बतानी है। तो पहला देखेंगे, पहले में क्या दिया हुआ है हमें, 13x, सिर्फ 13x दिया हुआ है, तो ये एक पद है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, एक, इसमें एक पद है। दूसरा देखेंगे, इसमें एक x है और एक y है, बीच में निशान है प्लस का, तो एक पद तो हो गया x और एक पद हो गया y, तो इसमें क्या पद हो गए, दो, इसमें दो पद हो गए। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ax की घात 2 माइनस bx और प्लस c। देखेंगे इन दोनों के बीच में ये माइनस का साइन है, इन दोनों के बीच में ये प्लस का साइन है, तो अब हम देखेंगे एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये bx हो गया और ये तीसरा पद c हो गया, तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा तीन पद, इसमें तीन पद हैं तीसरे में। चौथा देखेंगे, 3x माइनस 5z, माइनस है और दोनों x और z अलग अलग हैं, आपस में जुड़ नहीं सकते, तो एक पद और ये दो पद, तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा, चौथे का आंसर हो जाएगा 2, इसमें दो पद हैं। अब आगे देखेंगे, निम्नांकित में सत्य कथन बताना है। देखेंगे सत्य कथन, 5x की घात 2 yz द्विपद व्यंजक है। देखेंगे यहां कोई साइन दिखाई दे रहा, बीच में कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा, अगर आगे साइन बनकर एक और पद होता तो वो होता द्विपद व्यंजक, और ये एक पद व्यंजक है। तो पहली बात तो ये बात हो जाएगी असत्य। असत्य क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये एक पद व्यंजक है, एक पद व्यंजक है, इस वजह से ये बात असत्य होगी। देखेंगे
x की घात 2 माइनस 8x प्लस 10, ये रहा एक साइन ये रहा, तो एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। द्विपद व्यंजक है? नहीं, ये 3 पद का व्यंजक है, तो ये भी हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों होगा? क्योंकि ये त्रिपद व्यंजक है। ठीक है, आगे देखेंगे। 2x की घात 2 एक पद प्लस आ गया बीच में, तो 7xy ये हो गया दूसरा पद। द्विपद व्यंजक है? बिल्कुल सत्य बात है, एक पद और ये दूसरा पद, तो ये हो जाएगा सत्य। आगे देखेंगे। ax की घात 2 प्लस bx और माइनस c, तो एक पद, दो पद और ये 3 पद। क्या ये द्विपद है? नहीं, तो ये बात हो जाएगी असत्य। असत्य हो जाएगा क्योंकि ये एक त्रिपद व्यंजक है, ये एक त्रिपद व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में एक पद द्विपदीय व त्रिपदीय व्यंजक बताना है। कौन सा एक पदीय है, कौन सा दो पदीय है और कौन सा त्रिपदीय? देखेंगे। 3xy, ये रहा 3xy, फिर ये बीच में प्लस का साइन आ गया और ये 7 ये रहा, तो पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो 2 है, तो क्या हो गया? द्विपद व्यंजक। ये क्या हो गया? द्विपद व्यंजक। आगे देखेंगे। ये इसमें तो अलग ही दिख रहा है, सिर्फ एक ही है, तो इसमें क्या हो गया? एक पद व्यंजक। इसमें एक पद व्यंजक हो गया। इसमें देखेंगे 2x की घात 2 प्लस 7x और माइनस 3, तो इसमें 3 दिख रहे हैं हमें, तो ये क्या हो गया? त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक। इसको देखेंगे। 3x की घात 2 माइनस 10xy, एक ही बार आ रहा है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये क्या हो गया? द्विपदीय व्यंजक या द्विपद व्यंजक। 5वें को देखेंगे। px की घात 2 प्लस qr और माइनस r, तो इसमें क्या आ गया? 1 2 और 3, इसमें आ गया त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x की घात 2 x की घात 2y माइनस 7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? कितने पद हैं इसमें? x की घात 2y माइनस 7xy प्लस 10, एक पद ये रहा चिन्ह से पहले का, दूसरा पद ये रहा दूसरे चिन्ह से पहले का, और आखिरी में बच गया ये तीसरा पद, 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो गया? त्रिपदीय व्यंजक। ये हो गया त्रिपदीय व्यंजक इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर है 3x और यहां पर है 2y। नसरीन के पास 3x आम है, यहां लिखेंगे नसरीन के पास 3x आम है। ठीक है, उसने 2y आम अपनी बहन एबिना को दे दिए। देखो, एबिना को दिए कितने? 2y आम को दिया। ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पहला देखेंगे, नरसीन के पास कितने आम शेष रह गए? उसके पास थे कितने? 3x, और उसने दे दिए कितने? 2y। तो जो हमारे पास थे, हमारे जो पास थे, और घटा देंगे दे दिए, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? शेष निकल कर आ जाएगा हमारे पास। तो हमें शेष ही निकालना है। कितने थे हमारे पास? 3x, दे दिए कितने? 2y, तो ये हो गए शेष आम। तो यहां लिख देंगे शेष आम बराबर 3x माइनस 2y, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? तो शेष कितने बचे हैं? ये पद कितने हैं इसमें? 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो कितने पद हैं? 2 पद हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे का देखेंगे। पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे? कितने पद हैं? 2। 2 पद वाले को क्या कहते हैं? द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक। यहां पर ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर किसी बच्चे को भी इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझने में परेशानी हुई है तो वो हमें कमेंट में बता सकता है कि सर ये हमारी समझ में नहीं आया है, ये चीज़ हमको दोबारा बताई जाए, तो उसको हम वो दोबारा बताएंगे। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन की डिग्री आपको कमेंट में बतानी है। ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन
5x की घात 2 प्लस 6x की घात 4 प्लस 9y की घात 3 प्लस 10z की घात 4। इस व्यंजक में कितनी डिग्री है? हमको कमेंट में लिखकर बताएंगे कि इसमें कितनी डिग्री है। ये वीडियो आपकी यहाँ समाप्त होती है। हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को भी शेयर करेंगे। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।